अगर आपको स्वर्ग जाना है और स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के साथ रहना है, आपसे मेल मिलाप चाहता है, जब आप शुद्ध मन रखते हैं, अपने मन को शुद्ध किया है, और इस स्वर्ग में मेरा और कौन है। परमेश्वर किन लोगों के लिए भला है। मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आइए भजन संहिता 73 से पढ़ते हैं और कुछ पदों को हम देखकर प्रभु की महिमा करेंगे और वचन को सीखेंगे। भजन संहिता 73 और उसका पहला पद इस प्रकार से शुरू होता है। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग पिछले ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डा करता था। अब शुरुआत इस पद से है। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए, इज़राइल के लिए और शुद्ध मन वालों के लिए। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर किन लोगों के लिए भला है। जो इज़राइली लोग हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते, सच्चे लोग और शुद्ध मन वाले, जिन लोगों ने अपने मन को परमेश्वर के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय को शुद्ध किया है, वो उनके लिए कौन? यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा भला है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने मन को शुद्ध किया है। और इज़राइल के लिए वो भला है। आपके लिए वो भला परमेश्वर है। आपके लिए वो आशीष का कारण बन सकता है। वो आशीषों का परमेश्वर है। आशीष देते हुए आपसे मिलता है, आपसे मेल मिलाप चाहता है जब आप शुद्ध मन रखते हैं, क्योंकि शुद्ध मन वालों के पास परमेश्वर जरूर आता है। इसलिए वचन बहुत कुछ सिखाता है। पूरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं बहुत सी बातें सीख पाते हैं। पर मेरी आज का जो संदेश है वो ये है प्रियो, कि जब हम 73 का 25 पद पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। स्वर्ग में मेरा और कौन है। प्रियो, क्या आप पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के लिए ये बात कह सकते हैं कि स्वर्ग में मेरा और कौन है? पृथ्वी पर रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। एक चाहत है इस भजन संहिता लिखने वाले व्यक्ति की या परमेश्वर के दास की, कि पृथ्वी पर रहते हुए मेरी एक चाहत है कि स्वर्ग में मेरा कोई है और उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। याद रखना, जब आपके परिवार में कोई व्यक्ति हो और जिस पर आप डिपेंड हो, जिस पर आप भरोसा रखते हो, जो आपके हर एक जरूरत को पूरा करता हो, तो आप दूसरे को नहीं चाहते। उसी प्रकार आप पृथ्वी पर रहते हुए एक चाहत को बनाए रखें। अगर आपको स्वर्ग जाना है और स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के साथ रहना है, तो आपको एक चाहत रखनी होगी। जिस प्रकार से कहा, मैं कुछ भी नहीं चाहता, स्वर्ग में मेरा और कौन है तेरे सिवा, और मैं और कुछ भी नहीं चाह रहा हूं इस पृथ्वी पर रहते हुए, कि तू ही है स्वर्ग में जो मेरे साथ बना रहेगा, जिसकी वजह से मैं पहचाना जाऊंगा, जो मेरी गवाही देगा, जो मेरे लिए खड़ा हो जाएगा स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, जो कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु मित्र है, जिन्होंने मेरे पृथ्वी पर मेरे लिए कार्य किया है, जिन्होंने मेरे नाम के कारण अपने आप को पवित्र रखा है, ये वो लोग हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए नहीं मुकरेगा जब आप इस वचन को इस प्रकार से कहेंगे, स्वर्ग में मेरा और कौन है। ये सवाल है, अपने आप से उसने सवाल किया, स्वर्ग में मेरा और कौन है। तेरे रहते हुए, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। यानी स्वर्ग में मेरा कोई नहीं है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ भी नहीं चाहता। स्वर्ग की चाहत, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की चाहत और उसके पुत्र की चाहत, और कहता है मैं तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर कुछ भी नहीं चाहता। यानी मैं तेरे संग चल रहा हूं, तेरे संग रह रहा हूं, तो मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है, मैं और कुछ भी नहीं चाहता। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। कितनी बड़ी बात है कि यह व्यक्ति, ये परमेश्वर का जन्मदास इस प्रकार से कह रहा है, स्वर्ग में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है और तेरे संग रहते हुए और मैं कुछ नहीं चाहता। कितनी बड़ी चाहत है कि एक ही चाहत है कि मैं तेरे संग रहूं और तेरे संग रहते हुए चलूं, तेरे संग रहते हुए वहां पर रहूं, तेरे संग मैं स्वर्ग में अपना समय बिताऊं और पृथ्वी पर जब तक रहूं मेरी चाहत तेरी ओर लगी रहे। आपको पता है, जब एक बेटी का रिश्ता किसी एक पुरुष से होता है या एक जवान से उसकी बात लगाई जाती है, तो उसका रात दिन उसके बारे में सोचता है, वो सोचती है उसके बारे में, एक दूसरा सोचता है
जब उनका रिश्ता हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मेरी बेटा बेटी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका और मेरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है। हमें दिन भर उसके बारे में सोचना चाहिए और उसके संग चलना चाहिए, उसके संग रहना चाहिए। बस कल्पनाओं में ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा आज दिन यीशु के साथ बीत पाए, आज मैं दिन भर उसके साथ रहने पाऊँ और वो मेरी अगुवाई करे। बस मैं पृथ्वी पर रहते हुए और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि स्वर्ग मेरा उसके बगैर कोई नहीं है और इस पृथ्वी में उसके संग रहूंगा और उसके संग रहते हुए मेरी और कोई चाहत नहीं है। दुनिया में बहुत सी चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें पाने की, बहुत सी अभिलाषाएं हमें कंपेल करती हैं, मजबूर करती हैं कि हम उसे पा लें। पर याद रखें, अच्छे सेवक, अच्छे बेटा बेटी परमेश्वर के पुत्र यीशु की चाहत रखते हैं पृथ्वी पर रहते हुए, और स्वर्ग में उनका फिर उसके अलावा कोई नहीं। वही है जो आपकी गवाही देगा, वही है जो आपको उठाएगा, वही है जो आपको स्टेज पर, कुर्सी पर बिठाएगा, जो आपको फिर से वही हक देगा जो आपको, आपके हक को शैतान ने छीन लिया है। प्रभु आपके साथ बना रहे। ये दिन, आज का दिन आपके लिए इस वचन के द्वारा आशीष का कारण बने। प्रियो, जय मसीह की।